नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल क्या होते हैं? मतलब जो ब्लड का एक शेप होती है ना, गोल टाइप में होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ब्लड की जो शेप हो जाती है वो क्या होते हैं, आरी जैसे हो जाते हैं, जिसको कहते हैं हम सिकल। ठीक है? तो इसका हमने आज क्या बनाना, नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। तो इस टाइप का हमारा डॉक्यूमेंट दिखता है नर्सिंग केयर प्लान का, जिसमें हम यहाँ पे पेशेंट का नाम लिखते हैं, जो क्लाइंट होता है हमारा, ठीक है? यहाँ पे नर्सिंग नर्सिंग केयर प्लान कौन डायग्नोस कर रहा है, उसका नाम लिखते हैं, कौन इनिशिएट कर रहा है मतलब उसको। यहाँ पे डेट लिखते हैं, पेशेंट कब एडमिट हुआ है। तो इस टाइप का हमारा क्या होता है, नर्सिंग केयर प्लान दिखता है, जिसमें असेसमेंट होते हैं, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा लिखे होते हैं, डायग्नोसिस लिखे होते हैं, यहाँ पे गोल्स लिखे होते हैं, इंटरवेंशन, रैशनल और इवैल्यूएशन लिखे होते हैं। हम क्या करेंगे, एक-एक करके जैसे असेसमेंट को समझेंगे, फिर डायग्नोसिस को समझेंगे और एट द एंड क्या करेंगे, हम सारे जो भी हम डेटा इकट्ठा करेंगे, सबको क्या करेंगे, इस टेबल में पुट कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, फाइनली नर्सिंग केयर प्लान बन के तैयार हो जाएगा। तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखेंगे। एक पेशेंट की प्रोफाइल लिखेंगे। जब आप असाइनमेंट सबमिट कराओगे, तो आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डेटा लिख देना। फैमिली ट्री और या जो फैमिली स्ट्रक्चर है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमने एक पेशेंट की हाइपोथेटिकल प्रोफाइल ले ली है, जिसमें हमने नेम लिखा है, एज लिखा है, जेंडर लिखा है। ठीक है? ऑक्यूपेशन हो गया, एड्रेस हो गया पेशेंट का, मैरिटल स्टेट हो गया, मैरिड है या नहीं है। ठीक है? और एडमिशन डेट लिखी, पेशेंट कब एडमिशन हुआ है, एडमिट हुआ है। डायग्नोसिस हो गया उसका, मेडिकल हिस्ट्री होगी, एलर्जी, वेट और हाइट होगी पेशेंट की। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन डेटा हो गया पेशेंट का। उसके बाद आता है हमारा सबसे पहले जो कॉलम आता है हमारा, किसका आता है, असेसमेंट का, जिसमें हमारा आता है सब्जेक्टिव डेटा होता है। ठीक है? सब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, जो पेशेंट हमें खुद बताता है कि वो क्या फील कर रहा है। एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है हमारा, जो सा नर्सेज वहाँ पे खुद ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट क्या फील कर रहा है, उनको जो लग रहा है पेशेंट में। ठीक है? अब यहाँ पे क्या आता है, पेशेंट क्या बता रहा है हमें कि वो काफ़ी जल्दी थक जाता है, कुछ भी काम करता है तो एकदम से थक जाता है वो। ठीक है? और उसके जो जॉइंट्स हैं उसके, मतलब जहाँ पे भी शरीर के जोड़ है, वहाँ पे क्या होता है, दर्द होता रहता है उसके, और खासकर कहाँ कब होता है, जब भी ठंड का मौसम आता है ना, तब उसके हाथों पैरों के जोड़ में क्या है, दर्द होना शुरू हो जाता है। और वो क्या होता है, उसको कभी-कभार शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होती है, मतलब उसको साँस भी चढ़ता है कभी-कभी, और साँस लेने खींच-खींच के लेना पड़ता है उसको। तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव डेटा। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव डेटा। तो पेशेंट की क्या पेल स्किन आ रही है, और जो नेल बेड्स आ रहे हैं वो भी क्या हो रहे हैं, पीले-पीले से लग रहे हैं। जो नेल के बेड्स होते हैं ना, वो भी क्या लग रहे हैं, पीले-पीले से लग रहे हैं पेशेंट के। जो हीमोग्लोबिन है पेशेंट का, वो भी क्या हो गया यहाँ पे, साढ़े 7.8 ग्राम आ गया, मतलब काफ़ी लो हो गया पेशेंट का जो खून भी है। और क्या उसका जो हार्ट रेट है वो भी एलिवेटेड आ रही है, 102 के आस-पास आ रही है। और उसकी क्या है, माइल्ड स्वेलिंग भी आ गई उसके हाथों में और पैरों में। और क्या जो पेशेंट का जो फ़ीवर है वो क्या 38 डिग्री सेल्सियस 38.22 डिग्री सेल्सियस भी आ रहा है, मतलब वो भी बढ़ गया पेशेंट का मतलब बुखार भी है। और जो उसके ब्लड स्मेयर को चेक कर रहे हैं, तो उसमें क्या पता लग रहा है हमें कि सिकल रेड ब्लड सेल्स बन गए उसके, मतलब जो ब्लड सेल्स है ना, वो क्या हो गए, सिकल हो गए, मतलब ऐसे इस टाइप शेप के हो गए हैं, आरी के शेप के। ठीक है? उसके बाद जो दोनों डेटा को जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को हम मिला के हमारा क्या बनता है, डायग्नोस बनते हैं। तो उसमें क्या हमारा पेशेंट क्या कर रहा है, हमारा फटीग फील कर रहा है काफ़ी, क्योंकि उसका जो ऑक्सीजन है ना, वो डिक्रीज़ हो गया। जो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन जो ब्लड होता है हमारा, जो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ना, वो काफ़ी कम हो गई, क्योंकि ब्लड के सिकल सेल बन गए हैं, तो इसलिए उसको क्या हो रहा है, काफ़ी थकावट रहती है पेशेंट को। एक्यूट पेन रहता है उसको, कहाँ पे रिलेटेड टू किससे रिलेटेड रहता है वो, वासोकल्सिव क्राइसिस के थ्रू। जो ये वासोकल्सिव क्राइसिस है, वही हैं जो हमारे सिकल सेल के थ्रू बनते हैं। ठीक है? रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ गया है पेशेंट का, क्योंकि उसका जो प्लीहा का स्प्लीन का जो फंक्शन है ना, वो भी क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस है पेशेंट का, क्योंकि उसमें वीकनेस आ गया है, वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, उसका एनीमिया भी, खून की कमी भी हो गई है उसमें। गोल्स देखते हैं जी, हम यहाँ पे हमारे शॉर्ट टर्म गोल बनाए हुए हैं हमने, और अब क्या बनाया है, लॉन्ग टर्म गोल बनाए हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल में हमने क्या बनाया कि पेशेंट क्या करेगा, जो उसका पेन है विद इन 48 आवर में क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। और क्या दूसरा क्या बनाया हमने, पेशेंट क्या कर पाएगा, वर्बलाइज कर पाएगा एटलीस्ट 3 वेज को, कि उसको सिकल सेल क्राइसिस से बचना कैसे है। ठीक है? उसके बाद हमने क्या बनाया, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए हैं। उसके लॉन्ग टर्म गोल्स में हमने क्या बनाया कि पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन है ना, वो एटलीस्ट 9 से ऊपर आ जाएगा। ठीक है? और क्या पेशेंट क्या कर पाएगा, फ्री हो पाएगा, किससे, इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। जब तक वो हॉस्पिटल में रह रहा है ना, पेशेंट को क्या होगा, कोई भी इन्फेक्शन वो फेस नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं हमारे इंटरवेंशंस। इंटरवेंशन में हम क्या लिखते हैं, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं हम। ठीक है? तो मॉनिटर करने पेशेंट के वाइटल साइंस जो भी है ना उसके, पल्स रेट होगी, टेम्परेचर वगैरह, वो सारे हमने क्या करना है यहाँ पे, मॉनिटर करते रहना। और जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है ना उसका, वो भी क्या करना है, रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है।
एडमिनिस्ट्रेट करना, उसको प्रिस्क्राइब मेडिकेशन जो भी दी हुई है उसको, ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह जो भी दी हुई है वो भी क्या करनी है हमने, एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसकी भी। एनकरेज करना उसको ताकि वो अच्छे से पानी पिए, हाइड्रेट रहे, 3-4 लीटर पानी पिए दिन में, इसके लिए पेशेंट को एनकरेज करना है। और क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि उसको ट्रिगर अवॉइड करने हैं, जैसे कोल्ड से एक्सपोज़र ना ले, वो डिहाइड्रेशन वगैरह ना होने पाए उसको, और क्या कहे ओवर एक्सर्शन भी ना हो उसको, मतलब ज़्यादा थकाने वाला काम भी वो ना करे। मॉनिटरिंग करनी है उसकी साइन ऑफ इन्फेक्शन की, ठीक है? और रिपोर्ट करना है इमीडिएटली, अगर कोई दिक्कत आती है तो वो इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। उसके बाद आते हैं हमारे रैशनल्स, जो भी हमने इंटरवेंशन किए हैं वो क्यों किए हैं वो हमारे रैशनल्स में लिखे जाते हैं। अब हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर आए तो उसको अर्ली हम डिटेक्ट कर पाएँ, पहले से डिटेक्ट कर पाएँ हमारे। ठीक है? पेन रिलीफ के लिए उसको दवाइयाँ वगैरह दे रहे हैं, ठीक है? ऑक्सीजन दे रहे हैं उसको ताकि उसका जो कम्फर्ट है और जो टिश्यू ऑक्सीजनेशन है ना वो भी क्या उसकी इम्प्रूव हो सके। हाइड्रेशन दे रहे हैं पेशेंट को, हाइड्रेशन के लिए बोल रहे हैं ताकि उसको जो सिकलिंग है ना रेड ब्लड सेल्स की, जो वो टेढ़े हो रही हैं रेड ब्लड सेल्स, वो उसकी रिड्यूस हो सके। अवॉइड करें ट्रिगर को ताकि उसको क्राइसिस के एपिसोड बार-बार ना देखने को मिले, या ना फेस करने को मिले। अर्ली इन्फेक्शन डिटेक्शन कर रहे हैं उसका ताकि उसका जो कोई और कॉम्प्लिकेशन हो ना वो उसको पेशेंट को ना फेस करना पड़े। तो एट द एंड हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, इवैल्यूएशन लिखते हैं। इवैल्यूएशन में हम क्या लिखते हैं, जो कि पेशेंट पे जो भी हम ट्रीटमेंट दें उसको क्या रिजल्ट आया हमारे। पेशेंट क्या कर रहा है, जो उसका पेन है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया, बता रहा है पेशेंट के मेरे पेन काफ़ी रिड्यूस हो गया है। ठीक है, पेशेंट नेम कर पा रहा है 3 प्रिवेंटिव मेजर्स मेजर्स को, जिससे हम सिकल सेल क्राइसिस से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं उसको। पेशेंट का क्या हीमोग्लोबिन क्या 9.2 आ गया, जो भी अब थोड़ा नॉर्मल की रेंज में आना शुरू हो गया है, मतलब ठीक ठीक हो गया उसका ब्लड भी। और पेशेंट क्या है, इन्फेक्शन फ्री रहा है ड्यूरिंग स्टे, वहाँ पे उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ जब तक वो हॉस्पिटल में रहा है। तो ये हमने फाइनली क्या किया है, जो भी हमने आपको समझाया वो आपको एक टेबल में पुट करके दे दिया, तो ये आपका ये फाइनली आपका नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो गया है। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एवीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में पीडीएफ चाहिए और पीपीटी चाहिए इस टॉपिक की, तो आप मेरे को व्हाट्सएप का नंबर दे दूँगा आपको मैं, आप मेरे को वहाँ से ले सकते हैं इसकी पीडीएफ और पीपीटी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे एनसीपी बनवाना है, तो वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं।